जीविका दीदी द्वारा हमरा के मिलल 20,000 रुपया। 20,000 में हम अपन ब्यूटी पार्लर के दुकान हम खोलनी ब्यूटी पार्लर के दुकान दीदी लोग खुलवैली लोग। कुछ दिन हमारा 8,000 आमदनी रहे। 4 गो लड़की सीखत रही जा। आज के डेट में हमरा लोग 20 गो लड़की सीखत रही जा। हम आज 22,000 के आमदनी बरुए हमरा पास मंथली। और बाल विवाह दीदी लोग हम कहतनी कि बाल विवाह आज के बाद यहाँ हम कसम खातनी कि बाल विवाह जैसे हमार भाई है, जैसे हम अपन लड़की के ना करम आ कसम खा के बेंच पर खड़ा कहतनी कि अब कोई दीदी और भैया लोग भी अपन लड़की के बाल विवाह ना करम। नीतीश भैया द्वारा हमी के बहुत सहयोग मिलल। आजीविका द्वारा हमी के बहुत सहयोग मिलल। नीतीश भैया के हारी दिल से स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी, प्रणाम करतनी। जय भारत, जय जीविका। धन्यवाद मीरा दीदी। और अगला जो नाम है, इनका परिवार भी देशी शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब शराबबंदी हुई, कानून लागू हुए, तो उसके बाद सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इन्होंने बकरी पालन शुरू किया और फिर उससे जो आय हुई उसके बाद इन्होंने सब्जी और धान की खेती का भी काम शुरू किया। तो आइए हम बुलाते हैं मीना दीदी को। बस 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 बस। मुख्यमंत्री भैया को प्रणाम करतनी। सब मंच पर बड़न भैया को प्रणाम करती। कुल सीएम दीदी को प्रणाम करतनी। हमार मीना कुंवर नाम है। चरनाट नोखा प्रखंड से आयल बनी। हमार पहले पति रहन, दारू के पानी के रोजगार करत रहन। अब दारू पियते पियते मृत्यु खो गईलन। हमारे भी पैसा न कौड़ी रहे, हम दवाई से न करा पैनी। आ तली मर गलन तो बहुत हमरा दुख होखे लागल। बच्चा के छोट छोट रहन तली हम अपन हमू तनी मनी बेचे लगनी। बेचला के बाद में तली जीविका के दीदी अली घरे हमरा तो कहते कि ये दीदी तू जीविका में जुड़ा, कुल काम छोड़ा। तो हम कहनी दीदी तब ठीक है बउए, हम काम छोड़ देनी, जीविका में जुड़ गईनी। तब जीविका के जुड़ला के बाद में सरकार द्वारा से हमार बकरी के पालन के पैसा हम बकरी 3 गो खरीदनी। 3 गो बकरी खरीदला के बाद में 7 गो भैली सन। 7 गो में 2 गो मर गई सन, 3-5 गो बाई सन। अभी तली फेन आयल हमार सरकार द्वारा से 10,000 रुपया खेती के। तली साग सब्जी वाला तली हम खेती कैनी। अब में हम साग सब्जी रोपनी, कुछ बेचा तनी, कुछ खा तनी। ओले हमार लड़को बच्चा पढ़ा तवन सब सुखी संपत्ति ले हम खा पियत बनी। हमार बच्चा सब पढ़ाता है, ट्यूशन स्कूल जाता बड़न। हम सब सरकार द्वारा से मिलत हुए। हमार सरकार द्वारा से कुल मिलत हुए। हमार बच्चा एकदम शौचालय बा, हमार घरे मिलल बा, लैट्रिन भी मिलल बा, हमार कॉलोनी अथी राशन भी मिलेला, पेंशन भी मिलेला। हमार नल जल के पानी शुद्ध पियतनी। आ दारू ताड़ी है बानक भैया मुख्यमंत्री भैया के दुआ से कि सब बंद रही तो बंदे रहे के चाहिए। मुख्यमंत्री भैया के दम बाद अथी रहे के चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद मुख्यमंत्री भैया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आइए अब हम बुलाना चाहेंगे ललिता देवी को कि जो कि बक्सर से हैं और कृष्णा जीविका स्वयं सहायता समूह से हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड स्थित कृष्णा जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य ललिता देवी ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर एक बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचाया है। तो हम उनके अनुभव को सुनते हैं। आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भैया को मेरा प्रणाम। यहाँ पर जितने आए हुए अतिथिगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर जितने दीदी भैया आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ललिता देवी है। मैं बक्सर जिला के रहने वाली हूँ। मैं ब्रह्मपुर ब्लॉक से आई हूँ। मैं समाज सुधार अभियान पर जो काम किया है, अपनी बाल विवाह जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, दहेज, शराब मुक्ति पर जो हम लोग काम किया है, इसके बारे में आज हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी गांव की हमारी समूह के दीदी के साथ घटना हुआ है, इसके बारे में हम आज बताना चाहते हैं। जैसे में हमारी समूह की हमारी गांव की दीदी एक रीता दीदी थी, उसकी बच्ची की शादी
16 साल के उम्र में वो दीदी अपनी बच्ची की शादी तय कर दी है। तो हम लोग गए दीदी के पास, पूछे दीदी आप इतनी छोट उम्र में अपनी बच्ची की शादी क्यों तो करती है? तो दीदी बोली कि देखिए दीदी, हमनी के गरीब आदमी बनी जा, हमनी के जल्दी शादी इससे कर मानिएगा तब ना, कि हमनी के उम्र बा कमा के शादी कर सकते या फिर हमनी के थक जाए में तब के शादी करी। तो हमनी के बोली दीदी देखी छोट उम्र में शादी कर ये कानूनी अपराध बा दीदी, अपना बेटी के रउआ जिंदगी बर्बाद करता नहीं। तो दीदी बोली कि कैसे? कहने की देखिए दीदी, आपकी बेटी अभी माँ बनने के योग्य नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से अभी आपकी बेटी माँ नहीं बन सकती है, आपकी शादी करने योग्य नहीं है। तो दीदी बोली कि बताइए दीदी हम क्या करें? तो हम लोग बोले कि कुछ नहीं करना है दीदी, हमें अपने जो लड़का वाला है उससे हम लोग बात करेंगे, उसको समझाएंगे, नहीं तो इसको बात को मनाएंगे। तो फिर दीदी बोली ठीक है। दूसरा दिन दीदी आई और मोबाइल के द्वारा वो बात कराई लड़का वाला से। हम लोग सारी दीदी बात की कि देखिए भैया ये शादी नहीं हो सकता है। तब लड़का वाला बोला क्यों नहीं हो सकता है शादी? तो हम लोग बोले कि देखिए अभी बच्ची है, इसके शादी करने वाला जोग नहीं है, इसका अभी उम्र बहुत छोटा है। तो बोला कि मेरा खर्चा हुआ जो क्या होगा? तो हम लोग बोले कि देखिए भैया आपको खर्चा हुआ है ठीक है, लेकिन दीदी को तो भी खर्चा हुआ है। तो बोला कि नहीं, हमारा जो खर्चा हो हम लेंगे, वो लेंगे हम खर्चा। तो हम लोग बोले कि ठीक है आप लेंगे तो आप आइए, हम लोग चलते हैं थाना में, आपको ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको जेल में भेजवा देंगे। हम बोलेंगे कि ये दहेज ले रहा है और ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। इसी कहकर हम लोग वो 2-4 दिन कॉल किया, इसके बाद वो बंद कर दिया कॉल। इसके बाद दीदी के बेटी की शादी 2 साल के बाद दूसरे गाँव में दूसरे लड़का के साथ हुआ और वो दीदी अभी सुखी संपत्ति से जी रही है। इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नीतीश भैया जो शराब बंद किए हैं वो हमेशा के लिए बंद ही रखना है। ऐसे हमारी सारी जीविका के दीदियाँ, सारी समूह के दीदियाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। हम भैया से यही कहना चाहते हैं कि भैया आप शराब हमेशा के लिए बंद करिए, हम आपके साथ हैं, हमारी सारी दीदी आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। शराब नहीं अब बिकना चाहिए, हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद अपने भैया को। इस ताकत का एहसास ऐसे ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को ये ताकत का एहसास कराया। आप ताकतवर हैं, अपनी आप जिम्मेदारियों को समझें, सोचें और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हम बुलाना चाहेंगे जीरा कुंवर जी हैं और दीदी, इनका परिवार भी शराब व्यवसाय में ही लगा हुआ था, किंतु शराबबंदी के पश्चात इन्होंने किराना की दुकान खुलाई गई इनसे और आज अच्छी तरह से ये दुकान चला रही हैं और बहुत ही अच्छी आय है और इनका परिवार का गुजर बसर भी बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। तो दीदी आइए और अपने अनुभव को हम सबके बीच में रखें। सब दीदी लोग का प्रणाम बा, भैया लोग का प्रणाम बा, नीतीश भैया जी के प्रणाम बा, जितना मंच पर दीदी लोग भैया बैठल हैं सभी लोग के प्रणाम बा। हमारा नाम जीरा कुंवर, हम भभुआ जिला से हम आयल हैं, अपने बारे में कुछ कहे खातिर आयल हैं। हमार शादी बहुत कम उम्र पर हमारे बाबू माई का देना, हम अपने ससुरे आईनी तो हमार पति दारू का काम करते रहा, दारू चुआत रहा। हम देखनी कनी के आने का रोजी रोटी इहे बा, तो हम लगनी चुआवे, तो हमारे पति बेचे लगना, हम चुआवे लगनी। वही बीच में हमारे पति का तबीयत खराब हो गई, तो बड़ी दवाई सुई कैनी, रुपया पैसा जितना रहे उतना लगा घलनी, बाकी पति हमारे दुनिया से चल गई ना, तब हम लगनी दारू चुआ, हम लगनी बेचे कहनी कि हमारे ये रोजी रोटी बा, एगो बच्चा रहे जियावे खिया लगनी, तब वही 1-2 साल कहनी तले दारू बंद हो गई। पैसा रुपया तो रहबे कई, बाकी इज्जत कदर समाज में के नहीं रहे। अपने नैहर चल गई बच्चा के लेकर, 2 साल बंजा भी तो 3 साल अंजा ले भैली कि भैया जीविका से रोजगार मिले लागल, पता लगल कि जीविका से रोजगार मिले लागल, तो हम आईनी कहनी अपने ससुरे तक कहनी कि भैया दीदी लोग हमहू के जीविका से रोजगार मिला था तो हमहू के दे दें, जब हमहू जी ही खाई। भैया दीदी लोग देहलन जा जीविका से, तो वही में हमहू देना किराना का दुकान करनी, किराना का दुकान करके नाश्ता पानी के करनी, नाश्ता पानी के वही चले लागल।
वही में अपन जियब खाए लगनी। हमार समाज का कदर होखे लगल। नीतीश भैया दे दहनी, बड़ी समाज के कदर होखे लगल। समाज हमके कदर कदर। नीतीश भैया जी के प्रणाम बा। जय जीव का जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब एक हम ऐसी लड़की को बुलाना चाहेंगे जिनके साथ घटना घटते घटते रह गई। ये बहुत बड़ी बात है जब अपने परिवार के विरुद्ध ही जाकर आप आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। 17 साल की उम्र में इनकी शादी ठीक हो रही थी, किंतु इन्होंने आवाज़ उठाई, प्रशासन को खबर दी और उसके बाद इनके माता पिता को समझाया गया और इन्होंने प्रण लिया कि अब 21 वर्ष के बाद ही शादी करेंगे। तो आइए हम बुलाते हैं कामिनी शर्मा को। माननीय मुख्यमंत्री एवं उपस्थित सभी को तीसरा